B310E में यदि चार्जिंग की प्रॉब्लम से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे देख लीजिए कि हमारे पास ये फ़ोन है। अब फ़ोन आप देख सकते हैं फ़ोन चालू है और इसमें बैटरी भी चार्ज लगभग। तो दोस्तों पहले सबसे पहले हम चार्जर लगा के चेक करते हैं इस तरह से कि चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही। तो इस तरह के देखो यहाँ पर हमने केबल लगा दिया है। केबल लगाने के बाद भी लेकिन इसमें चार्जिंग हमारी शो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसे ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे कि सप्लाई कहाँ से ब्रेक है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है तो कहाँ शॉर्ट है। चलिए इसे हम ओपन करते हैं। सबसे पहले इसकी हम बैटरी को निकाल लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग SM B310E लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको सबसे पहले हम इसे डिसेंबल करेंगे। डिसेंबल करने के लिए इसके देखिए दोस्तों सारे पेज हमने पहले से खोल रखे हैं, बस कैबिनेट से इसे अलग करना है हमें। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम थोड़ा सा अलग करते हैं। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारा बोर्ड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसमें क्या शॉर्ट है और क्या सही है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास जैक है। अब ये जैक है दोस्त, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जैक हमारा सही है या ख़राब है और इसकी ये कंपोनेंट की सप्लाई पूरी कहाँ जाएगी। तो मीटर को दोस्तों हम सेट करेंगे कंटिन्यूटी वाले अपने पॉइंट पे। तो इसको हम जस्ट सेट कर लेते हैं। आप देखिए कंटिन्यूटी पॉइंट पे हमने सेट कर रखा है। अब सेट करने के बाद इसे चेक कर लेते हैं कि आपस में कंटिन्यूटी देता है या नहीं। तो देखिए ये साउंड दे रहा है, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी पे सेट है। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों कि आप जैक चेक कर लीजिए, जैक की जो पिने हैं प्लस माइनस है या नहीं है, या शॉर्ट तो नहीं है। तो ये जैक पे हमने जाके एक सिरा माइनस कर लिया। अब चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस जैक का दूसरा पिन इधर से माइनस होता है, दूसरा पिन इधर से प्लस होता है। तो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा वाला पिन ये जो है आप देख सकते हैं कि ये माइनस है, तो इधर वाला प्लस होना चाहिए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि ये भी हमारा माइनस ही बता रहा है। इसका मतलब है कि जिसके दोनों पिन माइनस है, लेकिन जैक शॉर्ट है या नहीं इसके आगे जो कंपोनेंट लगा है पहले हम उस कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। यदि कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है जैक शॉर्टिंग बताएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जैक के ऊपर ही माइनस कर लें। सबसे पहले इस डायोड को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये डायोड है, क्योंकि डायोड का प्लस माना माइनस, क्योंकि जैक का माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे ये डायोड का एक सिरा माइनस हो रहा है और यहाँ भी डायोड एक पूरी तरह शॉर्ट हो रहा है। ये डायोड शॉर्ट है, यहाँ देख रहे हैं कैपेसिटर भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है। तो इनमें क्या होता है, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको कि कैपेसिटर का एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस होता है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले इस कैपेसिटर को हटा के, क्योंकि ये शॉर्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक माइनस का रखा हुआ है। माइनस करने के बाद चेक कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पहले इस कैपेसिटर को हटा देंगे। यानी एक एक करके आपका ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है, पहले इन्हें एक एक करके हटा के देखेंगे कि ये जो चार्जिंग जैक है हमारा प्लस हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों इसे हटाते हैं। अब हम आयरन का प्रयोग कर लेते हैं। आयरन के प्रयोग से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को हटाते हैं। यहाँ देखिए हमने इस कैपेसिटर को हटा दिया, क्योंकि सबसे पहले हम कैपेसिटर इसलिए हटाते हैं क्योंकि कैपेसिटर में हम फिक्स होता है कि एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस होता है। तो इसके दोनों पिनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया।
अब क्योंकि दोनों पिन अलग अलग हो चुकी हैं तो एक बार हम पुनः टेस्टिंग करेंगे कि ये हमारा शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए एक सिरा इसका क्या हो गया, माइनस है, आप देख सकते हैं एक सिरा इसका हमारा ये माइनस है और ये सिरा जो हमारा प्लस हो चुका है। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर था यही शॉर्ट था। अब डायोड की हम लोग टेस्टिंग करें तो देखिए डायोड का ये सिरा प्लस हो गया और ये सिरा माइनस है, और इसी प्रकार से ये जो कैपेसिटर था ये माइनस और ये भी प्लस होगा। अब चार्जिंग जैक की पिन की चेक कर टेस्टिंग करें तो ये माइनस और ये इसका प्लस हो गया। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर की शॉर्टिंग की वजह से पूरा बोर्ड हमारा जो चार्जिंग का कनेक्शन था, जो ट्रैक था, वो शॉर्ट हो रहा था, जिसकी शॉर्टिंग हम जब हटा देते हैं, यानी इसे हमने कंपोनेंट को जब हटा दिया यानी रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया। अब इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको एक लीड को प्लस पे रख लीजिए। प्लस पे रखने के बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे डायोड चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है। ये इस लीड को या कोई भी लीड को आप यहाँ रख लीजिए चार्जिंग जैक के प्लस वाले सिरे पे। इसके प्लस वाले सिरे पे जब आप रख लेते हैं इस तरह से, अब इसके प्लस वाले सिरे पे ऐसे रख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे रख लिया इस प्रकार से, यानी हम जब यहाँ रख लेते हैं तो डायोड चेक करते हैं। डायोड देखिए कनेक्शन सही आ रहा है। कैपेसिटर भी जो हमने निकाला उसके एक सिरे पे प्लस कंटिन्यूटी आ रही है और इस वाले सिरे पे आ रही है, यानी इसका मतलब है कनेक्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से जो चल के यहाँ तक आ रहा है बिल्कुल ओके है। अब यदि यहाँ से यहाँ आपको कनेक्शन बीप नहीं दे तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ इसका कनेक्शन टूटा हुआ है, तो अब क्या करना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे जम्फर मार दे। जैसे आप जब दोस्तों यहाँ पे जम्फर मारेंगे, सप्लाई हमारी 5 to 7 वोल्ट जो कि अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको, सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी और वही सप्लाई हमारी BC के प्लस सिरे पे कम होकर पहुँचेगी, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तभी देखिए दोस्तों, अभी मैं बताऊँगा आपको चार्जर के माध्यम से सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको चार्जर लगाना है चार्जिंग जैक में। तो हमने यहाँ लगा लिया, देखिए चार्जर लगा लिया। लगाने के बाद मीटर को हम सेट करेंगे 20 पे। मीटर को हमने सेट कर दिया। मीटर देखिए हमने 20 पे सेट कर रखा है, यानी यह बिंदु आपको 20 पे देख सकते हैं, यहाँ हमने सेट कर दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, अब एक लीड को कर लीजिए आप माइनस कर लिया आपने। अब चेक करना है सबसे पहले उस पिन पे कि सप्लाई जैक पे आ रही है या नहीं। यदि जैक के प्लस पिन में सप्लाई नहीं आएगी तो जैक हमारा ख़राब होगा, इसे आपको बदलना होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, तो आप मीटर में देख सकते हैं कि मीटर में सप्लाई 4.85 आ रही है। इसका मतलब जैक हमारा करेक्ट है, जैक पे सप्लाई हमारी आ रही है, बिल्कुल ओके है। और सप्लाई अब उसके बाद हम आगे चेक करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डायोड भी चेक करेंगे। तो देखिए डायोड पे भी हमारी सप्लाई आ रही है, और जो कैपेसिटर हमने निकाला था उसके प्लस वाले सिरे भी चेक करते हैं। तो यहाँ भी देखिए सप्लाई हमारी मौजूद हो गई, और इस कैपेसिटर भी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर तक सप्लाई हमारी परफेक्ट आ गई। अब यहाँ पे सप्लाई जो कि आ गई, अब क्या करना है, ये सप्लाई हमारी चार्जिंग रेगुलेटर IC में जाएगी और आउट होके इस BC भी आएगी। तो BC में देखिए दोस्तों सप्लाई कम हो गई, आपकी ऑटोमेटिकली सप्लाई यहाँ पे देखिए कम हो गई। अब जब यहाँ सप्लाई कम हो जाएगी तो बैटरी हमारी चार्ज होगी। अब चूँकि दोस्तों देखते हैं बैटरी लगा के कि सब बैटरी हमारे लगाने के बाद हमारी सेट चार्ज होता है या नहीं होता। हमने बैटरी को ऐसे लिया और ऐसे लगा के ऐसे उठा लिया। अब देखते हैं, देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया, और यहाँ भी देख सकते हैं आप चार्जिंग ये शो करने लगा। इसका मतलब है कि जिस कैपेसिटर की शॉर्टिंग की वजह से हमारे सेट में चार्जिंग नहीं हो रही थी, उस कैपेसिटर को हटाने पर यहाँ पे चार्जिंग हमारी शो करने लगी। और फर्स्ट क्लास आप ऑन कर भी दे सकते हैं। इसे हम जब ऑन करते हैं तो चार्जिंग आपकी वहाँ भी रोटेट होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है हमारा। फ़ोन ऑन होने के बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी रोटेट पॉइंट होते हैं, यहाँ पे चार्जिंग शो करता है। वहाँ देखिए पॉइंट देखिए हमारे चल रहे नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं हमारे सेल जो है अप डाउन हो रहे हैं, यानी कम ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑन पे भी अब चार्ज हो रहा है, ऑफ पे भी चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी चार्जिंग फर्स्ट क्लास हो रही है। देखिए हमने चार्जर निकाल दिया, अब यहाँ पे पॉइंट हो गए हैं। यानी इस प्रकार से दोस्तों आप सैमसंग के इस फ़ोन में यदि चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपका, यानी उसमें फेस कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कंपोनेंट टेस्टिंग करके, उसका कनेक्शन चेक करके, उसकी सप्लाई चेक करके आप सप्लाई को पहुंचाइए, अच्छे से कनेक्शन कर दीजिए, तो आपके फ़ोन में जो चार्जिंग प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी।